सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें भी आप पढ़ रहे हैं सर्किल, वृत्त। पिछली क्लास में अपन ने वृत्त का केंद्रीय रूप और उस पर आधारित क्वेश्चंस किए थे। अब उससे आगे बढ़ते हैं। वृत्त का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। देखो, पहले अपन ने वृत्त का समीकरण लिखा। माना वृत्त का समीकरण x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये है, ये वृत्त का समीकरण मान लिया आपने। कौन सा है? सेंट्रल फॉर्म। वह वृत्त है जिसका केंद्र एच कोमा के पर और त्रिज्या आर है। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2k बाई प्लस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म एक साथ ली, फिर एक्स वाली टर्म ले ली, फिर वाई वाली टर्म ले ली, फिर बिना एक्स वाई वाली यानी कि कांस्टेंट टर्म ले ली, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ये हो गई। अब इसमें ऐसा चेंज करते हैं कि वृत्त की जो इक्वेशन की नेचर तो चेंज नहीं हो, लेकिन जो कोफिशिएंट नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं उनको पॉजिटिव बना लेते हैं, और जो तीन तीन पदों से मिलके जो नया कांस्टेंट बन रहा है उसको एक छोटा कांस्टेंट लिख देते हैं। तो क्या करते हैं अपन, यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। यहाँ क्या क्या लिखा है आपने? यहाँ h बराबर माइनस जी है। g के लिए वो माइनस एच था, माइनस एच को g लिख दिया, तो कह दें h बराबर माइनस जी। k बराबर क्या है? माइनस एफ है। और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर c ले लिया, और यहाँ से r की वैल्यू लिख दें। दिस इम्प्लाइज h के लिए लिख दिया आपने माइनस जी होल स्क्वायर, के लिए लिख दिया माइनस एफ होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर c। तो दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर बराबर आ गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c, और यहाँ से r भी ले सकते हैं। फिर दिस इम्प्लाइज r बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। ये आ गया। तो दोबारा देखते हैं एक बार, क्या लिखना चाह रहे थे? वृत्त का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। आपने एज्यूम कर लिया कि सपोज दिया हुआ सर्किल कौन सा है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है। जो परफेक्ट स्क्वायर दे रखे थे उनको एक्सपेंड कर दिया, प्रसार कर दिया। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर को लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर, वाई माइनस के होल स्क्वायर को लिख दिया वाई स्क्वायर माइनस 2k बाई प्लस के स्क्वायर, और आर स्क्वायर ऐसे कैसे रखा। आपने सारे टर्म एक साथ ले ली। एक्स वाई वाले पद पहले एक्स स्क्वायर लिखा, फिर वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2k बाई प्लस विदाउट एक्स वाई वाली टर्म यानी कि कांस्टेंट हो गई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब अपन ने क्या किया? वैसे तो कोई चेंज नहीं किया, लेकिन जो नेगेटिव टर्म आ रही थी उनको पॉजिटिव बना दिया। उसके लिए क्या किया आपने? h बराबर माइनस जी रख दिया, k बराबर माइनस एफ रख दिया, और जो ये तीन टर्म से मिलकर कांस्टेंट बन रहा था उसको नया कांस्टेंट c लिख दिया। यानी कि सर्किल की जो इक्वेशन है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ नेचर में, बस कांस्टेंट आपने पॉजिटिव बनाए, और जो तीन कांस्टेंट से मिलकर एक राशि आ रही थी उसको सिंगल कांस्टेंट लिख दिया। तो सर्किल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये ही सर्किल का व्यापक रूप में समीकरण कहलाता है। अगेन इट इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, और यू कैन से इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। सर्किल है तो इसका सेंटर रेडियस भी होंगे निश्चित रूप से। सेंटर क्या है? इसी सर्किल का सेंटर तो है। इस सर्किल का सेंटर क्या है? एच कोमा के। अब एच क्या लिख दिया आपने? माइनस जी। के क्या हो गया? माइनस एफ। तो सर्किल का केंद्र क्या हो गया? माइनस जी माइनस एफ हो गया। और रेडियस वही है जो पहले थी, तो रेडियस यहाँ से कितना आ गया? रेडियस आ गया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं अपन।
इस प्रकार वृत्त का व्यापक रूप में समीकरण क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये होगा। ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हो गई। सर्किल है, इसका सेंटर भी है और रेडियस भी है। तो सेंटर क्या है? जो भी देखा था, इसका केंद्र। वही h कॉमा k था, h के लिए माइनस जी लिखा था, k के लिए माइनस एफ। तो कितना हो गया? माइनस जी माइनस एफ। और त्रिज्या रेडियस r हो गई अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस हो गई। यानी इससे पहले अपन को सेंटर और रेडियस दे रखे थे तो सर्किल निकाल रहे थे। अब सर्किल दे दिया तो सेंटर रेडियस निकाल सकते हैं। और लर्न कैसे करते हैं? माइनस जी, एक्स का गुणांक 2g, 2g का आधा g, उसका नेगेटिव। इसी तरह से y का गुणांक 2f, 2f का आधा f और उसका नेगेटिव। यानी हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन, कॉमा हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन। ये तो वृत्त का केंद्र होगा। दोबारा से, यदि वृत्त का समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, तब वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? x के गुणांक का आधा ऋणात्मक चिन्ह सहित, कॉमा y के गुणांक का आधा ऋणात्मक चिन्ह सहित। और त्रिज्या क्या होगी? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हो गया, वृत्त का व्यापक रूप में समीकरण हो गया। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। वृत्त का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 वृत्त का व्यापक रूप में समीकरण कहलाता है। अगेन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 का केंद्र क्या होगा? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, यानी माइनस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स के गुणांक का आधा ऋणात्मक चिन्ह और वाई के गुणांक का आधा ऋणात्मक चिन्ह। और त्रिज्या क्या होगी? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगेन द सेंटर ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज माइनस जी माइनस एफ, दैट इज हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद नेगेटिव साइन and half of the coefficient of x with the coefficient of y with negative sign, and radius under root g square plus f square minus c, ये रेडियस की बात हो गई। तो ये अगर सर्किल दे रखा हो तो सेंटर रेडियस आप निकाल सकते हैं, और सेंटर रेडियस दे रखे हो तो सर्किल निकालना पहले से आता है आपको। वृत्त की प्रकृति, नेचर ऑफ ए सर्किल। जैसे आपको अभी सर्किल दे रखा है, सर्किल कौन सा दे रखा है? सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये सर्किल दे रखा है। केंद्र इसका, सेंटर आप जानते हैं पहले से, सेंटर क्या है? माइनस जी माइनस एफ, एक्स के गुणांक का आधा विद नेगेटिव साइन, कॉमा वाई के गुणांक का आधा विद नेगेटिव साइन। और रेडियस क्या है? और त्रिज्या, रेडियस आर, ये होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब रेडियस अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन आ गया, तो सर्किल की नेचर इसी पे डिपेंड करेगी। अगर अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव एक्सप्रेशन है तो उसका अंडर रूट आएगा तो रियल आएगा, यानी कि अगर अंडर रूट के अंदर जो व्यंजक है, जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव होगा तो सर्किल रियल होगा। और अगर ये जीरो हो गया तो जीरो सर्किल आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा। और अगर ये नेगेटिव हो गया तो काल्पनिक होगा। ये सर्किल की नेचर हो गई। तो यही अपन लिख लेते हैं, यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 हो,
तब वृत्त वास्तविक होगा, सर्किल विल बी रियल। और अगर ये 0 लिख देते, यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 हो, तब वृत्त एक बिंदु वृत्त होगा, पॉइंट सर्किल होगा। वास्तविक होगा लेकिन पॉइंट सर्किल हो गया। और अगर ये नेगेटिव हो जाए, यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 हो, अब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो वो तो इमेजिनरी हो जाता है, तो रेडियस इमेजिनरी यानी कि वृत्त काल्पनिक होगा। तो ये वृत्त के आपकी नेचर की बात हो गई। ये पूछ रहे थे वृत्त, कभी भी कोई इक्वेशन दे रखी होगी ऐसी और आपसे पूछ लेगा भाई वृत्त कैसा होगा, तो आप उसकी रेडियस वाला एक्सप्रेशन निकालेंगे। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर वो पॉजिटिव है तो आप कह देंगे वृत्त रियल है। वो 0 आ गया तो आप कह देंगे पॉइंट सर्किल है, एक ही पॉइंट को डिनोट कर रहा है। और अगर नेगेटिव आ गया तो आप कह देंगे ये इमेजिनरी सर्किल है। ये सारा पढ़ लेते हैं एक बार। वृत्त की प्रकृति, नेचर ऑफ ए सर्किल। यह वृत्त एक वास्तविक वृत्त, बिंदु वृत्त या काल्पनिक वृत्त होगा यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्रमशः धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक हो। दिस सर्किल, कौन सा सर्किल? सर्किल में लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाई प्लस सी बराबर 0। यह सर्किल रियल सर्किल होगा जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव हो। 0 सर्किल होगा, पॉइंट सर्किल होगा जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 हो। और ये इमेजिनरी होगा, काल्पनिक होगा जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव हो। तो ये सर्किल की नेचर की बात हुई। आपसे कोई सर्किल पूछ लेगा तो आप उसको बता सकते हैं कि ये रियल है या इमेजिनरी है, पॉइंट सर्किल है। एग्जाम्पल 24, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6y माइनस 1 बराबर 0 का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करो। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। बेहद आसान है। दिया वृत्त क्या दे रखा है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6y माइनस 1 बराबर 0। इसका केंद्र, सेंटर अभी अपन ने याद कर रखा है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन, कॉमा हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन। x के गुणांक का आधा ऋणात्मक चिन्ह सहित और y के गुणांक का आधा ऋणात्मक चिन्ह सहित। x का गुणांक कितना है यहाँ? 7 है, उसका आधा 7/2 विद नेगेटिव साइन -7/2। y का गुणांक -6, उसका आधा -3 और नेगेटिव साइन +3। तो रेडियस तो वृत्त का केंद्र आ गया। और त्रिज्या लिखना चाहेंगे तो वो भी आपको पता है, √g स्क्वायर यानी कि 7/2 होल स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी कि -3 होल स्क्वायर माइनस सी कितना है अपने पास? सी दे रखा है 1, तो माइनस ऑफ -1, तो कितना हो गया ये? √49/4 प्लस 9 और 1 10, तो हो गया ये √89/4। ये रेडियस आ गई आपकी। जो सर्किल दे रखा था उसका केंद्र आ गया -7/2 और 3, और रेडियस कितनी हो गई? √89/4। ये रेडियस हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 25, वृत्त एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा माइनस a होल स्क्वायर प्लस एक्स साइन एल्फा माइनस वाई कॉस एल्फा माइनस b होल स्क्वायर बराबर k स्क्वायर।
का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करो। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा माइनस ए होल स्क्वायर प्लस एक्स साइन अल्फा माइनस बाई कॉस अल्फा माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। तो देखिए हम पहले तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो अपने दे रखा था सर्किल उस फॉर्म में लाते हैं, फिर वही सेंटर रेडियस अब तरीके से करेंगे। तो एक बार लिख लेते हैं। दिया वृत्त एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा माइनस ए होल स्क्वायर प्लस एक्स साइन अल्फा माइनस बाई कॉस अल्फा माइनस बी होल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। दोबारा देख लेते हैं। एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा माइनस ए होल स्क्वायर प्लस एक्स साइन अल्फा माइनस बाई कॉस अल्फा माइनस बी होल स्क्वायर और बराबर के स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लेते हैं। पहले वाले ब्रैकेट से आएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और दूसरे वाले ब्रैकेट से आ रहा है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो गया। फिर बाई स्क्वायर वाली टर्म लेते हैं। पहले वाले ब्रैकेट से आ रहा है बाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और दूसरे वाले ब्रैकेट से बाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 1 आ गया। फिर मिडिल टर्म लेते हैं एक्स बाई वाली, 2x बाई पहले ब्रैकेट से आएगा 2x बाई कॉस अल्फा साइन अल्फा और दूसरे ब्रैकेट से आया 2x बाई साइन अल्फा कॉस अल्फा विद नेगेटिव साइन, वो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा और एक टर्म लिख दी है अभी। फिर x वाली टर्म की बात करते हैं। पहले वाले ब्रैकेट से आएगा x और a वाली टर्म माइनस 2ax कॉस अल्फा, यानी कि आपने माइनस 2x कॉमन लिया, a कॉस अल्फा आ गया। यहाँ से x वाला पद आएगा माइनस 2bx साइन अल्फा, माइनस 2x बाहर ले लिया तो प्लस b साइन अल्फा आ गया। फिर बाई वाली टर्म लेते हैं। पहले वाले ब्रैकेट से आएगा माइनस 2a बाई साइन अल्फा, तो माइनस 2 बाई बाहर ले लिया, वो आ गया a साइन अल्फा। यहाँ से आएगा माइनस माइनस प्लस 2b बाई कॉस अल्फा, माइनस 2 बाई बाहर लिया है तो माइनस b कॉस अल्फा प्लस पहले वाले ब्रैकेट से a स्क्वायर, दूसरे वाले ब्रैकेट से b स्क्वायर और k स्क्वायर जो राइट साइड में उसको भी लेफ्ट में ले आए, माइनस के स्क्वायर बराबर 0। दोबारा देखें, जो इक्वेशन दे रखी थी उसको आपने एक्सपेंड किया। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर सब जानते हैं, एक बार फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, आप जानते हैं ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये होता है। अपने पास क्या था, इसी तरह के 3 पदों का होल स्क्वायर दे रखा है तो वो एक्सपेंड किया आपने। पहले ब्रैकेट एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा माइनस ए होल स्क्वायर था और दूसरा ब्रैकेट एक्स साइन अल्फा माइनस बाई कॉस अल्फा माइनस बी होल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। तो पहले एक्स वाली टर्म लिया आपने, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों को एक ही ब्रैकेट में रख दिया। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 आ गया। यहाँ से आएगा बाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ से बाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, बाई स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 आ गया। फिर यहाँ से आएगा ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, वो लास्ट में लिख लिया आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट साइड का के स्क्वायर था वो भी इधर ले आए लेफ्ट साइड में। अब देखते हैं, अब आएगा आपके पास एक्स वाला पद लेते हैं, एक्स कॉस अल्फा और माइनस ए, तो इन दोनों से आएगा मिलके माइनस 2a एक्स कॉस अल्फा, तो माइनस 2x बाहर लिखा, ए कॉस अल्फा आ गया। और यहाँ से x और b वाली टर्म माइनस 2x 2bx साइन अल्फा, तो 2x कॉमन लिया, बाहर अंदर आ गया b साइन अल्फा, दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस 2x कॉमन ले लिया। फिर इन दोनों से बाई और a वाला पद,
2a बाई साइन एल्फा विद नेगेटिव साइन, -2y कॉमन लिया, a साइन एल्फा आ गया। यहाँ माइनस माइनस प्लस है तो आएगा +2b बाई कॉस एल्फा, -2y बाहर कॉमन लिया है तो -b कॉस एल्फा आ गया। इस तरह से सारे पद आपने इकट्ठे कर लिए। अब एक बार दोबारा लिख लेते हैं इसको। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई वाली टर्म कैंसिल हो गई, 2x बाई कॉस एल्फा साइन एल्फा एक बार और माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा वो कैंसिल हो गई। वो अपन दोबारा देख लेते हैं। एक्स वाई वाली टर्म और आएगी 2x बाई साइन एल्फा कॉस एल्फा विद पॉजिटिव साइन, यहाँ से दोनों का साइन अपोजिट है तो -2x बाई साइन एल्फा कॉस एल्फा वो कैंसिल हो गई। तो अब यहाँ से x वाली टर्म बची है आपकी -2x a कॉस ऑफ एल्फा प्लस b साइन ऑफ एल्फा, यहाँ से -2 बाई a साइन ऑफ एल्फा -b कॉस ऑफ एल्फा, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको लिख लिया। फिर वो क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बराबर 0। ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x ब्रैकेट a कॉस एल्फा प्लस b साइन एल्फा -2 बाई ब्रैकेट a साइन एल्फा माइनस b कॉस एल्फा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। तो अपनी ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई gx वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c बराबर 0 उस रूप में आ गया। तो इसका केंद्र लिख सकते हैं आप। फिर इसका इस वृत्त का केंद्र अब वृत्त का केंद्र केंद्र क्या लिखेंगे आप, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन, x के गुणांक का आधा ऋणात्मक चिन्ह सहित और y के गुणांक का आधा ऋणात्मक चिन्ह सहित। x का गुणांक देखें कितना है -2 और ये ब्रैकेट, नेगेटिव करना है तो माइनस हटा देंगे, हाफ करना है तो 2 भी हट गया। तो क्या आ गया अपने पास, वो आ गया a कॉस ऑफ एल्फा प्लस b साइन एल्फा, कॉमा हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन, y के गुणांक का आधा और नेगेटिव भी हटा दिया तो कितना आ गया, a साइन एल्फा माइनस b कॉस ऑफ एल्फा। ये वृत्त का केंद्र आ गया। तो दोबारा देखें, जो वृत्त दे रखा था उसका केंद्र, अब त्रिज्या भी लिख सकते हैं। अब वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ द सर्किल, तो वो क्या बताया था, √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो g क्या है अपने पास, जीरा जो सेंटर का x कोऑर्डिनेट है वो -g होता है तो स्क्वायर स्क्वायर कर देते हैं, कितना आएगा a कॉस एल्फा प्लस b साइन एल्फा होल स्क्वायर प्लस a साइन एल्फा माइनस b कॉस एल्फा होल स्क्वायर, और माइनस कांस्टेंट टर्म क्या थी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म थी। रेडियस अपन ने याद कर रखा है √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो g के लिए क्या था अपने पास, -g था ये, पर स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। a कॉस एल्फा प्लस b साइन एल्फा ये g के लिए रखा, और a साइन एल्फा माइनस b कॉस एल्फा f के लिए, और -c जो कांस्टेंट टर्म था वो लिख दिया। सॉल्व करते हैं इनको। a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा वो 1 हो गया। a स्क्वायर वाली टर्म ली, a स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर एल्फा, वहाँ से आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट 1 आ गया। फिर b स्क्वायर साइन स्क्वायर, b स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा, फिर b स्क्वायर कॉमन लिया तो वो 1 के बराबर आ गया। ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा, फिर प्लस 2ab, यहाँ से आएगा कॉस एल्फा साइन एल्फा, वहाँ से माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, तो वो 0 हो गया। और माइनस ये लिख दिया -a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर। तो अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, मिडिल टर्म वैसे 0 हो गई तो k आ गया। तो ये k,
यानी कि रेडियस आपके के बराबर हो गई। पॉपुलर क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी जरूर है, लेकिन कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो आप एक बार आप कर लेंगे, फिर आंसर सहित अपन रिजल्ट की तरह याद रखेंगे इसको। क्या है दोबारा से देख लें। सर्किल दे रखा था आपको एक्स कोस एल्फा प्लस बाई साइन एल्फा माइनस ए होल स्क्वायर प्लस एक्स साइन एल्फा माइनस बाई कोस एल्फा माइनस बी होल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। तो आपने पहले इसको एक्सपेंड किया, एक्स स्क्वायर वाले पद इकट्ठे किए, बाई स्क्वायर वाले पद इकट्ठे किए, एक्स वाले पद, बाई वाले पद और एक्स वाई वाले पद खत्म हो गए और कांस्टेंट टर्म। तो ये आ गया, यानी कि फाइनली स्क्वायर एक्सपेंड करने के बाद आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट ए कोस एल्फा प्लस बी साइन एल्फा माइनस 2 बाई ब्रैकेट ए साइन एल्फा माइनस बी कोस एल्फा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो वृत्त का केंद्र जब जनरल फॉर्म में हो तो वृत्त का केंद्र आप जानते हैं, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद नेगेटिव साइन कॉमा हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई विद नेगेटिव साइन। एक्स के गुणांक का आधा ऋणात्मक चिन्ह सहित और बाई के गुणांक का आधा ऋणात्मक चिन्ह सहित। तो वो कितना आ गया, ए कोस एल्फा प्लस बी साइन एल्फा कॉमा ए साइन एल्फा माइनस बी कोस एल्फा। ये सेंटर आ गया। सेंटर आ गया तो फिर रेडियस भी आपने याद कर रखी है। वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी की वैल्यू रखी है आपने, एफ की वैल्यू रखी है और माइनस सी। सिंपल कैलकुलेशन, तो रेडियस के आ गई। तो अब इसको सीधे सीधे अब आप लर्न करके रखेंगे कि रेडियस इसकी के होती है। कई बार रेडियस ही पूछते हैं और सेंटर तो आप कैलकुलेशन से निकाल ही लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रतिबंध जबकि एक्स व वाई में व्यापक द्विघात समीकरण एक वृत्त को व्यक्त करे। कंडीशन दैट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स ए सर्किल। एक्स वाई में व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक द्विघात समीकरण एक्स और वाई में व्यापक द्विघात समीकरण जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx बाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस सी बराबर 0। ये एक्स और वाई में सेकंड डिग्री में जनरल इक्वेशन है। अब आपको कंडीशन निकालनी है कि सर्किल को व्यक्त करे उसका क्या प्रतिबंध है। अपन मान लेते हैं, माना ये सर्किल को ही व्यक्त करता है। एज्यूम कर लेते हैं कि माना यह समीकरण एक वृत्त को ही व्यक्त करता है। लेकिन वृत्त की जनरल इक्वेशन तो आप जानते हैं, लेकिन वृत्त के व्यापक समीकरण वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ये होता है वृत्त का व्यापक समीकरण। का मतलब क्या है, व्यापक समीकरण का मतलब है कि सारे वृत्त इसी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जो भी सर्किल हैं वो इसी फॉर्म में आप व्यक्त कर सकते हैं। अपन कह रहे हैं ये भी सर्किल है और ये जनरल इक्वेशन है, इसका मतलब दोनों आइडेंटिकल हो गई, दोनों समरूप हो गई। ये तो वृत्त का व्यापक समीकरण है। व्यापक समीकरण है यानी कि सारे वृत्त इसी रूप में लिखे जा सकते हैं। और अपन ने कह दिया कि ये वृत्त का ही समीकरण है, ये वृत्त का समीकरण है और सारे वृत्त इस रूप के होते हैं तो दोनों समरूप होंगे। समरूप होंगे तो दोनों की तुलना कर लें। तो बस इनके गुणांकों की तुलना करने पर इन समीकरणों
के गुणांकों की तुलना करने पर, कंपेयरिंग देयर कोफिशिएंट्स, तो देखते हैं ऊपर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए दे रखा है, तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो ए प्रोपोर्शनल टू 1 हो गया। फिर यहाँ एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, 2h है। नीचे वाली टर्म में एक्स वाई का टर्म है ही नहीं, तो कोफिशिएंट 0 हो गया। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, यहाँ वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, बाकी तो सब सेम है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, a बराबर b और h बराबर 0। तो फाइनली ये हुआ कि जो व्यापक समीकरण है उसमें a और b बराबर होना चाहिए, a और b बराबर होना चाहिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और h बराबर 0, h बराबर 0 यानी कि एक्स वाई का कोई पद नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो टर्म ऑफ एक्स वाई। तो फाइनली अपन ये कहेंगे कि जो एक्स वाई में व्यापक द्विघात समीकरण है एक वृत्त को व्यक्त करेगी जबकि एक्स स्क्वायर गुणांक और वाई स्क्वायर गुणांक बराबर हो और एक्स वाई का कोई पद नहीं हो। साथ साथ अपन ये भी ध्यान रखेंगे कि डेल्टा शुड बी नॉन जीरो। डेल्टा क्या है, इसका विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट। अगर डेल्टा 0 हो गया तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए एक तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, यानी कि डेल्टा 0 नहीं हो, a बराबर b हो और h बराबर 0 हो। एक बार दोबारा लिखते हैं इसे, इस प्रकार x और y में इस प्रकार x व y में व्यापक द्विघात समीकरण जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y, दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 एक वृत्त को व्यक्त करेगी, रिप्रेजेंट से सर्किल। कब करेगी, जबकि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, a इक्वल टू b और h बराबर 0। यहाँ डेल्टा क्या है वो आपको पहले से पता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ देखा था आपने। डेल्टा बराबर है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर डेल्टा 0 हो गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाती है। a बराबर b होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर होना चाहिए। h नॉन जीरो, h नॉन जीरो यानी कि देयर शुड बी नो टर्म ऑफ एक्स वाई, वहाँ एक्स वाई का कोई पद नहीं होना चाहिए। इतने चेंज करते हैं तो ये समीकरण क्या बन जाएगी, इस स्थिति में यह समीकरण क्या हो जाएगी, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 होगी। यानी पहले अपन ने जो व्यापक समीकरण लिखा था, जब क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 की जगह a आ गई, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यह वृत्त का अधिक व्यापक रूप में समीकरण कहलाता है। इट इज कॉल्ड मोर जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। यह वृत्त का अधिक व्यापक रूप में समीकरण कहलाता है। It is called more general equation of a circle.
जब ये सर्किल है तो इसका केंद्र भी होगा, तो केंद्र तो अपन जानते हैं पहले से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणांक 1 था, तो केंद्र क्या था माइनस जी माइनस एफ। तो अपन ऐसा करें, यहाँ से ए से डिवाइड कर देते हैं, ए से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक 2g अपॉन ए और वाई का गुणांक क्या हो जाएगा 2f अपॉन ए। तो केंद्र क्या हो जाएगा, एक्स के कोफिशिएंट का आधा विद नेगेटिव साइन और वाई के कोफिशिएंट का आधा विद नेगेटिव साइन। लिख देते हैं इसका केंद्र माइनस जी अपॉन ए कॉमा माइनस एफ अपॉन ए, ये होगा। और रेडियस निकालेंगे तब त्रिज्या भी लिख सकते हैं, त्रिज्या बराबर हो जाएगी अंडर रूट जी अपॉन ए होल स्क्वायर, जी की जगह जी अपॉन ए आ गया तो जी अपॉन ए लिख देंगे, प्लस एफ अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, या इसको कह सकते हैं आप अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए। यानी कि अधिक व्यापक रूप में समीकरण दे रखा हो तो उसके भी आप सेंटर रेडियस लिख सकते हैं। तो फाइनली क्या हुआ कि सेकंड डिग्री की जो जनरल इक्वेशन है वो एक सर्किल को कब व्यक्त करेगी, वो सर्किल को व्यक्त करेगी जबकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और एच इक्वल टू 0। एच इक्वल टू 0 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड बी 0, एक्स वाई का कोई पद नहीं होना चाहिए। और उस स्थिति में सर्किल आपने ये लिख दिया, यह अधिक व्यापक रूप में समीकरण कहलाता है, मोड जनरल इक्वेशन कहलाती है। तो बस यही आपकी प्रतिबंध हो गया। दोबारा पढ़ लेते हैं। प्रतिबंध जबकि एक्स व वाई में व्यापक द्विघात समीकरण एक वृत्त को व्यक्त करे, कंडीशन दैट जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स ए सर्किल। तो क्या है, जो अपनी प्रतिबंध निकाला था उसको दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी बराबर 0 एक वृत्त को प्रदर्शित करेगा जबकि डेल्टा नॉन जीरो हो। यहाँ डेल्टा क्या है, ए बी सी माइनस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर और ए बराबर बी कॉमा ए बी सी प्लस 2fgh होता है, ए बी सी प्लस 2fgh, ये माइनस गलत लिख दिया, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अर्थात एक्स वाई के व्यापक द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर गुणांक बराबर हो तथा एक्स वाई का कोई पद ना हो, तब यह समीकरण एक वृत्त को व्यक्त करेगा। इस स्थिति में दिया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी बराबर 0 होगा। यह वृत्त का अधिक व्यापक रूप में समीकरण कहलाता है। तो फाइनली आप याद करके रखेंगे कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है वो सर्किल कब रिप्रेजेंट करेगा, जबकि डिस्क्रिमिनेंट 0 ना हो। डिस्क्रिमिनेंट क्या था, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ए बराबर बी होना चाहिए और एच बराबर 0। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कंडीशन दैट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स ए सर्किल, द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी इक्वल टू 0 will represents a circle if delta not equal to 0 and a equal to coefficient of x square equal to coefficient of y square and there should be no term of x y. Using these result, the given equation becomes ax square plus ay square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. It is called more general equation of a circle. और जब ये सर्किल आ गया तो सेंटर रेडियस आ गए, तो वो रिजल्ट बना के लिख दिया। वृत्त ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f y प्लस सी बराबर 0 का केंद्र माइनस जी अपॉन ए कॉमा माइनस एफ अपॉन ए, ये आ गया। यानी और रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए स्क्वायर। अगेन द सेंटर ऑफ द सर्किल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f y प्लस सी इक्वल टू 0 इज माइनस जी अपॉन ए कॉमा माइनस एफ अपॉन ए,
एंड रेडियस इज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए स्क्वायर। ये इसकी रेडियस की बात होगी। तो इस तरह से ये सेकंड डिग्री में जनरल इक्वेशन है, कब सर्किल को रिप्रेजेंट करती है, फिर सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाती है और उसके सेंटर रेडियस ये आपने देखे। एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल 27, वृत्त 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7y प्लस 2 बराबर 0 का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करो। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्किल। तो देखें, पहले तो अपन क्या करते हैं, सर्किल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। दिया वृत्त एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 2 दे रखा है तो 2 से डिवाइड करके लिख देते हैं। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 7/2y प्लस 2/2 1 इक्वल टू 0। क्या आ गया। अब वृत्त का केंद्र x के गुणांक का आधा विद नेगेटिव साइन, इसका केंद्र माइनस 3/4, x का गुणांक कितना है 3/2, उसका आधा 3/4 विद नेगेटिव साइन। y का गुणांक कितना है माइनस 7/2, उसका आधा माइनस 7/4 विद नेगेटिव साइन यानी कि प्लस 7/4। और त्रिज्या अंडर रूट माइनस 3/4 होल स्क्वायर किया यानी कि वो तो 9/4 आ गया, प्लस 7/4 का स्क्वायर किया 49 ये 9/4 नहीं 9/16 हुआ, प्लस 49/16 माइनस कांस्टेंट टर्म वो 1 आ गया। 9 प्लस 49 58, 58 माइनस 16 तो 58 माइनस 16 यानी कि 42, 42 अपॉन 16 स्क्वायर रूट के अंदर। टू से कैंसिल हो गया तो रेडियस बराबर आ गया 21/8। दोबारा से देख लेते हैं। सेंटर दे रखा है, बस सर्किल था, सर्किल को पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया, कैसे 2 से डिवाइड करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 7/2 प्लस 1। सेंटर कितना हो गया, एक्स के गुणांक का आधा विद नेगेटिव साइन माइनस 3/4, वाई के गुणांक का आधा विद नेगेटिव साइन 7/4। फिर रेडियस के लिए अंडर रूट जी स्क्वायर तो वो 9/16 आ गया, प्लस अंडर रूट एफ स्क्वायर वो 49/16 आ गया, माइनस कांस्टेंट टर्म तो 1 हो गया। 16 एलसीएम ले लिया तो 9 और 49 58, 58 माइनस 16 यानी कि 42, 42 अपॉन 16। 2 से कॉमन चला गया यानी कि 21/8। तो रेडियस आ गई, सेंटर आ गया। एक और क्वेश्चन, एग्जाम वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन 28, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0 का केंद्र और त्रिज्या है। द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। बेहद आसान, केंद्र कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन -3। एक्स का गुणांक क्या है 6, 6 का आधा 3 विद नेगेटिव साइन -3। कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट है -4, -4 का आधा -2 विद नेगेटिव साइन 2। और त्रिज्या अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, बल्कि -2 स्क्वायर कह सकते थे, -4 तो 4 - 4 यानी कि कैंसिल, अंडर रूट 3 स्क्वायर 3 हो गया। तो रेडियस आपकी 3 हो गई। तो कौन सा आंसर आ रहा है, बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन। सेंटर -3,2 फर्स्ट ऑप्शन आ गया और रेडियस 3। तो ये आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29, यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0 के एक व्यास का एक सिरा 3/4 है तो उसका दूसरा सिरा होगा। अगेन
If one end of a diameter of the circle is 3,4, then its other end is, सर्किल दे दिया और उसके व्यास का सिरा दे रखा है। जैसे ये आपने सर्किल ले लिया और एक ये व्यास हो गया, व्यास का एक सिरा ए है, दूसरा सिरा बी है और इसका जो सेंटर है वो सेंटर सी है। तो इस वृत्त का केंद्र लिख दें पहले, दिए वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ द गिवन सर्किल। x का गुणांक क्या दिखाई दे रहा है, -4, -4 का आधा -2 और विद नेगेटिव साइन 2। y का गुणांक कितना है, -6, -6 का आधा -3, नेगेटिव साइन 3 आ गया, तो ये केंद्र आ गया। तो ये तो पॉइंट दे रखा है आपको 2,3। एक सिरा 3,4 है, मान लिया ये सिरा 3,4 है, तो दूसरा सिरा चाहिए तो मान लेते हैं इसका। माना दिए वृत्त के व्यास का, दिए वृत्त के दिए व्यास, व्यास भी तो दे रखा है, एक सिरा दे रखा है उसके, दिए वृत्त के दिए व्यास का दूसरा सिरा कैपिटल ए एच कॉमा के है। ए एच कॉमा के ले लिया आपने। अब जो व्यास का जो सिरों उनका मध्य बिंदु तो केंद्र होता है, तो बस यही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। क्योंकि सी ए बी का मध्य बिंदु है, वैसे तो ओरल लिख सकते हैं पर अपन कैलकुलेशन से कर रहे हैं आप। तो देयरफॉर सी का एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 है और वहाँ कितना हो गया, सिरों के निर्देशांक h कॉमा के 3,4, तो h प्लस 3/2। बाई कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो 3 कितना हो गया k प्लस 4/2। भाई मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर के सिरों के निर्देशांक x1/1 x2/2 हों तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो 2 इधर कैंसिल हो गया, तो h बराबर 2 मल्टीप्लाई हो गया, 4 - 3 h बराबर 1 आ गया और k बराबर 6 - 4 2 आ गया। तो देयरफॉर व्यास का दूसरा सिरा क्या होगा, 1,2 होगा। ये तो अपन ने कैलकुलेशन कर ली, बाकी कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट लिख सकते थे। ये 3,4 है, ये 2 है, तो दोनों का योग 4 होना चाहिए था, तो h बराबर 1 आ गया। भाई x1 प्लस x2/2 वो 2 आ रहा है, तो दोनों का सम कितना आएगा 4, यहाँ 3 है तो h बराबर 1 आएगा, और यहाँ 3 है, 3 का 2 गुना 6, तो यहाँ 4 में क्या जोड़ें, 6 आ जाए 2, k बराबर 2 आ गया। वो कैलकुलेशन से लिखा, बिना कैलकुलेशन के भी लिख सकते थे। फिर आगे बढ़ते हैं। वृत्त का व्यास रूप, डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्किल। डायमीटर फॉर्म से क्या मतलब है, ये सर्किल है, सर्किल के एक व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है यानी कि व्यास के सिरों के निर्देशांक दे रखे हैं x1/1 और b x2/2। दोबारा से वृत्त का व्यास रूप में समीकरण लिखना चाहते हैं। मान लिया जो सर्किल है उसका एक व्यास आपका ए बी है, सी सेंटर है इसका, तो एक तो क्या है व्यास का मध्य बिंदु ले लें सी। अगर व्यास के सिरों के निर्देशांक दे रखे हैं तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आप लिख सकते हैं, और मध्य बिंदु के निर्देशांक लिख सकते हैं, तो सेंटर आ गया। अब सेंटर की एक सिरे से दूरी निकाल लें, रेडियस ले लें, सेंटर है रेडियस है तो सर्किल लिख सकते हैं। यदि वृत्त का एक व्यास ए बी हो, तब ए बी का मध्य बिंदु
ए बी का मध्य बिंदु सी वृत्त का केंद्र होगा। तो यानी कि वृत्त का केंद्र आ गया। केंद्र की व्यास के सिरे से दूरी निकालने तो त्रिज्या हो जाएगी। अब केंद्र सी की व्यास के एक सिरे से दूरी वृत्त की त्रिज्या होगी। अब आपके पास वृत्त का केंद्र व त्रिज्या दोनों हैं। तब आप केंद्रीय रूप की सहायता से, सेंटर है एच कोमा के, रेडियस है आर, तो सर्किल का समीकरण जानते हैं आप, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। रूप की सहायता से वृत्त का समीकरण लिख सकते हैं। तो ये तो अपन ने तब कर लिया जब वृत्त के एक व्यास के सिरे दे रखे हो। वृत्त दे रखा है कोई ए कोमा, वो वृत्त दे रखा है, उसका एक व्यास है ए बी। ए और बी के कोऑर्डिनेट पता है, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट पता है, तो ए बी का मध्य बिंदु सी आ गया। सी कौन सा आ गया? एच कोमा के, यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 और कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सेंटर की व्यास के एक सिरे से दूरी निकालो तो वो त्रिज्या आ गई। अब आपके पास केंद्र है, त्रिज्या है, तो सर्किल का समीकरण लिख सकते हैं। लेकिन एक और तरीका देखते हैं। दोबारा से वही, माना वृत्त के एक व्यास ए बी के सिरे कैपिटल ए x1 कॉमा y1 और कैपिटल B x2 कॉमा y2 है। ये आपने ले लिया। ये सर्किल है आपके पास और एक ये सर्किल का व्यास है। ए पॉइंट ये रहा x1 कॉमा y1 और दूसरा पॉइंट ये रहा B x2 कॉमा y2। अपन सर्किल की स्पेशल प्रॉपर्टी है, उसको जानते हैं कि व्यास के सिरों को वृत्त के किसी भी बिंदु से मिला दें तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। अब मान लिया वृत्त पर कोई पॉइंट P, करंट पॉइंट P है x, y, और जब P पॉइंट है, P पॉइंट से A और B को मिलाएंगे तो एंगल APB कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं। माना अभिष्ट वृत्त पर कोई चर बिंदु कैपिटल P x, y है। ये इस पर कोई पॉइंट ले लिया x, y, तो देयरफॉर एंगल APB बराबर 90 डिग्री। ये तो सर्किल की बहुत पॉपुलर और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि व्यास के सिरों को वृत्त के किसी भी बिंदु से मिला दो तो कोण कितना बनता है? 90 डिग्री। तो कोण APB 90 डिग्री बन गया।
ए पी भी 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब ए पी परपेंडिकुलर टू बी पी, और ए पी और बी पी परपेंडिकुलर हो गए, तो इसका मतलब इन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। ए पी और बी पी की प्रवणताओं का गुणनफल -1। ए पी की स्लोप कितनी हो गई? ए पी की स्लोप हो गई, ए पी यानी कि एक्स बाई और x1/1 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। ये आप पहले से जानते हैं, x1/1 और x2/2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता होती है बाई, दोबारा से, स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स x1/1 एंड x2/2 इज गिवन बाई 2 - y1 अपॉन x2 - x1। एक बार और, x1/1 और x2/2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता बाई 2 - y1 अपॉन x2 - x1 होती है। यहाँ कौन से पॉइंट हैं? x1/1 और x बाई, तो x1/1 और x बाई को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी? बाई -y1 अपॉन x - x1। इसी तरह bp की प्रवणता बाई -y2 अपॉन x - x2। तो दोनों लंबवत हैं, तो इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 कर दिया, बाई -y1 अपॉन x - x1 इंटू बाई -y2 अपॉन x - x2, दिस इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, एक साइड में ले आए, x - x1 इंटू, एक बार इधर तो बाई माइनस है तो बाई वाली टर्म लिख देते हैं पहले, बाई -y1 इंटू बाई -y2, और अपोजिट साइड में ले गए दूसरा वाली टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो हो गया -x - x1 इंटू x - x2। सबको एक साइड ले आते हैं, तो दिस सिंप्लाइज x - x1 इंटू x - x2 प्लस बाई -y1 इंटू बाई -y2 बराबर 0। यह उस वृत्त का समीकरण आ गया जिसके एक व्यास के सिरों के निर्देशांक x1/1 और x2/2 हैं। तो यही डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्किल कहलाता है, वृत्त का व्यास रूप में समीकरण। दोबारा से, यदि किसी एक वृत्त के एक व्यास के सिरे x1/1 और x2/2 हों, तो वृत्त का समीकरण होता है x - x1 इंटू x - x2 प्लस बाई -y1 इंटू बाई -y2 बराबर 0। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं, वृत्त का व्यास रूप, या कह सकते हैं डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्किल, और आप कह सकते हैं वृत्त का व्यास रूप में समीकरण। यदि एक वृत्त के किसी व्यास के सिरे a x1/1 और b x2/2 हों, तब उस वृत्त का समीकरण x - x1 इंटू x - x2 प्लस बाई -y1 इंटू बाई -y2 बराबर 0 होगा। अगेन, इफ द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर कैपिटल A x1/1 एंड कैपिटल B x2/2, देन इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज x - x1 इंटू x - x2 प्लस बाई -y1 इंटू बाई -y2 बराबर 0। ये होता है। एक क्वेश्चन आ गया इस पे, एग्जाम्पल 30। यदि किसी वृत्त के एक व्यास के सिरे 1, -3 और 3, 0 हों, तब वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। अगेन, इफ द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर 1, -3 एंड 3, 0, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। तो व्यास रूप में लिख देते हैं, व्यास रूप से अभिष्ट वृत्त का समीकरण क्या आएगा? देखें, x - 1 इंटू x - 3, x1/1 तो दे रखा है 1, -3 और x2/2 3, 0, तो x - 1 इंटू x - 3 प्लस बाई -3 इंटू बाई -0 बराबर 0। तो कितना आ गया? ये पहले मल्टीप्लाई किया, x² - 4x प्लस 3, और यहाँ से आ गया प्लस y² प्लस 3y बराबर 0। दिस सिंप्लाई, ये आपने लिख दिया x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 3y प्लस 3 बराबर 0।
ये है। तो ये वृत्त का व्यास रूप को यूज करके समीकरण लिख दिया वृत्त का, ये आंसर आ गया। तो आज आपने वृत्त का व्यापक रूप का समीकरण देखा और व्यास रूप में समीकरण देखा और उन पर कुछ एग्जाम्पल भी किए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में करते हैं। सभी को नमस्कार।